fair. Like, I'm okay. Like, This is quick, and I remember like looking at the scoreboard, it was like 96.2. कहते हैं कि समय सब कुछ बदल देता है, मैदान, खिलाड़ी, जर्सी और फैंस, लेकिन कुछ चीज़ें बदलती नहीं बल्कि वो और गहरी होती जाती हैं। और क्रिकेट में एक ऐसा ही मुकाबला जो हार और जीत से कई गुना आगे है, और वो है द एशेज। सोचिए, एक 10 सेंटीमीटर की ट्रॉफी, ना सोना ना हीरा, बस उस 10 सेंटीमीटर की अर्न ने दो देशों के इतिहास को जोड़ दिया। और वो है इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया, जो कि 135 सालों के एशेज के इतिहास में हर दूसरे साल एक दूसरे की सरजमी पर भिड़ते हैं। जैसे कि ये एशेज का मुकाबला कोई जंग हो या फिर एक ऐसी राइवलरी जो कि दोनों ही देशों की आत्मा में बसी हो। द एशेज ये कोई वर्ल्ड कप नहीं, लेकिन इसकी हाइप और प्रेशर किसी भी वर्ल्ड कप से ज़्यादा इन दोनों देशों के लिए पड़ी है। ये कोई नामी टूर्नामेंट नहीं, बल्कि दो देशों के इतिहास का टकराव है। ये कहानी शुरू होती है साल 1882 में द ओवल लंदन में। एक सामान्य टेस्ट मैच, लेकिन इसका नतीजा बिल्कुल ही अलग। ऑस्ट्रेलिया ने उस टेस्ट मैच में इंग्लैंड को 7 रनों से हरा दिया, और क्रिकेट इतिहास में इंग्लैंड पहली दफ़ा अपने ही घर पर ढह गया था। और अगले दिन ब्रिटिश अखबार में लिखा गया, द इंग्लिश क्रिकेट हैज़ डाइड, बॉडी विल बी क्रिमेटेड एंड एशेज विल बी टेकन टू ऑस्ट्रेलिया। और यहीं से जन्म हुआ द एशेज का, एक ऐसी राइवलरी जो कि इन दोनों देशों के लिए किसी जंग से कम नहीं थी। साल 1880s और 1890s में जब क्रिकेट को द जेंटलमैन का गेम कहा जाता था, लेकिन एशेज में अब जेंटलमैन भी योद्धा बन चुके थे। और इस दौरान एशेज की सीरीज बेहद ही रॉ और इंटेंस थी। लेकिन अब ये राइवलरी केवल क्रिकेट तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि अब ये राइवलरी दो नेशंस का ईगो क्लैश बन चुकी थी। इंग्लैंड जो कि अपने आप को क्रिकेट का बाप मानता था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया हर दफ़ा उसे टक्कर देता था। लेकिन अगर उस समय की स्टैट्स की माने तो ये लड़ाई बिल्कुल बराबरी की थी। स्टैट्स के हिसाब से साल 1882 से 1900 तक ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच कई बार एशेज में टक्कर हुई, और इस दौरान ऑस्ट्रेलिया ने 8 सीरीज जीती और वहीं इंग्लैंड ने 7 सीरीज में जीत हासिल की। हर मैच में एक नया ड्रामा, एक नया सस्पेंस और एक नया हीरो। और जब बात एशेज की हो तो एक नाम जो हमेशा हमारी जहन में आता है, सर डॉन ब्रैडमैन। साल 1930 में इस ऑस्ट्रेलियन लेजेंड ने इंग्लैंड के बॉलर्स को रुला दिया था। इनका एवरेज टेस्ट क्रिकेट में 99.94 का था, और आज के समय में टेस्ट क्रिकेट में ऐसा एवरेज हासिल करना लगभग इम्पॉसिबल हो चुका है। साल 1932 और 33 के बीच बॉर्डर लाइन सीरीज में हुई एशेज इतिहास की सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी, जब इंग्लैंड के कैप्टन डुगलस जॉर्डिन ने ऑस्ट्रेलिया को हराने के लिए एक डेंजरस स्ट्रेटजी बनाई। उन्होंने लगातार अपने फास्ट बॉलर्स से शॉर्ट पिच गेंदबाजी करने को कहा, ताकि गेंद बल्लेबाज के शरीर पर लगे और बल्लेबाज इंजर्ड हो जाए। और इस दौरान इस स्ट्रेटजी से ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाज इंजर्ड तो हुए, लेकिन अब फैंस का गुस्सा अपने चरम पर जा चुका था, और इन दोनों ही कंट्रीज के बीच अब डिप्लोमेटिक टेंशन्स बढ़ने लगी थी। और फिर आया साल 1950 और 60 का गोल्डन एरा। इंग्लैंड के लैन हैटन और ऑस्ट्रेलिया के रिची बेनार्ड ने एशेज को दिया एक नया लेवल। और उस दौरान साल 1953 में इंग्लैंड ने 19 सालों बाद एशेज जीता, और स्टेडियम में फैंस का जोश देखने लायक था। After 20 years, England had taken the Ashes. Edrich and Compton make for the pavilion and the invasion begins. और ये थी एक ऑल टाइम सीरीज, लेकिन इसके बाद एक सीरीज जो सभी को याद है, साल 1981 में यान बोथम का मिरेकल, जब इंग्लैंड ऑलमोस्ट हार चुका था, लेकिन बोथम ने अपने ऑलराउंड परफॉर्मेंस से इंग्लैंड को एक कभी ना भूलने वाली जीत दिलाई।
इस दिग्गज ऑलराउंडर ने इस सीरीज को पलट कर रख दिया। 18 विकेट्स और 149 नॉट आउट, ये था बोथम का एशेज में ऑल टाइम परफॉर्मेंस। और इस तरह एशेज में हर मुकाबले के साथ बढ़ते ड्रामा और सस्पेंस ने इस एशेज सीरीज को और भी इंटेंस बना दिया। और इसके बाद साल 2005 का एशेज, और ये था क्रिकेट का ब्लॉकबस्टर। इंग्लैंड ने पूरे 24 साल बाद एशेज जीता और फ्रेडी फ्लिंटॉफ बन गए इंग्लैंड के सुपर हीरो। उनकी बॉलिंग, उनका पैशन, आपने इतना इंटेंट क्रिकेट में शायद ही कभी देखा होगा। लेकिन इसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने वापस स्ट्राइक किया। साल 2006 और 7 के दौरान उन्होंने इंग्लैंड को 5-0 से एशेज सीरीज में क्लीन स्वीप किया। और उस सीरीज के दौरान शेन वॉर्न और ग्लेन मैकग्राथ ये थे ऑस्ट्रेलिया के डोमिनेंस के पार्ट। और फिर आया साल 2019 का एशेज, एक बार फिर इंटेंस राइवलरी और हेडिंगली के मुकाबले में बेन स्टोक्स के चमत्कार से इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दी। और उस चमत्कारी पारी की वजह से ये एशेज सीरीज 2-2 की बराबरी पर समाप्त हुई। और इसके बाद साल 2023 के एशेज में 2-0 से पिछड़ने के बाद इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज बराबर की। और हर बार डोमिनेंस और कमबैक की कहानी ने एशेज की इस राइवलरी को और भी ज्यादा इंटेंस बना दिया है। और एक बार फिर अब साल 2025 और 26 में एशेज की ये सीरीज होने जा रही है, लेकिन इस दफा ऑस्ट्रेलिया की सरजमी पर, जहां पर इंग्लैंड के आंकड़े अब तक कुछ खास नहीं हैं। ऑस्ट्रेलिया ने पिछले कई सालों से एशेज की सीरीज में अपनी सरजमी पर अपना वर्चस्व कायम किया है, तो ऐसे में इंग्लैंड के लिए मुकाबला कुछ आसान नहीं होने वाला है।